नेहा को कभी अंदाजा भी नहीं था कि मम्मी पापा ने उसके लिए सिर्फ एक फ्लैट क्या खरीद लिया। होने वाली भाभी को यही बात चुभ गई। भाभी बोली, भला कौन अपनी बेटी के नाम घर खरीदा है? अगर इतना ही देना है तो फिर इसे अकेली औलाद बना दो। असल में 6 महीने पहले उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को घर लेकर आया था। जब उसे फल ऑफर किए गए तो उसने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही चेरी देखी उसकी आंखें चमक उठी और सिर्फ 10 मिनट में 2 बड़ी प्लेट साफ कर दी। खाने के बाद उसने बड़े प्यार से नेहा का हाथ पकड़कर पूछा कि हर महीने सैलरी में से घर पर कितना पैसा देती हो, कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। जब पता चला कि नेहा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो वह बड़ी सीख देने लगी। शादी हमेशा अच्छे घर में करना, क्योंकि घर में भाई की भी मदद करनी पड़ती है। नेहा ने पहली बार ऐसी बातें सुनी थी, इसलिए उसने पूछ लिया, भाभी क्या आप भी अपनी पूरी सैलरी घर पर देती थी? प्रिया बोली, बिल्कुल, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी तीनों बहनें अपनी कमाई घर देती थी। तुम्हें भी अपनी सैलरी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। नेहा चुप रही, लेकिन अगले ही दिन उसने देखा कि फ्रिज खाली पड़ा है। भाई से पूछने पर पता चला कि प्रिया घर जाते वक्त चेरी के दोनों डिब्बे अपने मायके ले गई। कह रही थी कि घर वालों को भी छखाना है, 2 डिब्बे फल ही तो थे, दोबारा खरीद लेंगे। इतनी छोटी बात पर क्या नाराज होना। गुस्से में नेहा मम्मी के पास गई, लेकिन मम्मी ने समझाया कि भाई को पहली बार किसी से प्यार हुआ है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। और बात खत्म करते हुए प्रिया के अकाउंट में 10,000 रुपए भी ट्रांसफर कर दिए। नेहा बोली कि बात पैसों की नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। 4 महीने बाद प्रिया के प्रेग्नेंट होने की खबर आई, जिसके बाद दोनों परिवार शादी, दहेज और बाकी रस्मों की बात करने बैठे। हिसाब लगाया गया तो करीब 80 लाख रुपए की मांग निकली, जिसमें कार और घर का खर्च भी शामिल नहीं था। तभी नेहा ने दहेज के बारे में पूछ लिया तो प्रिया के घर वालों ने तुरंत रोक दिया। बड़े लोग बात कर रहे हैं, लड़की बीच में क्यों बोल रही है? लेकिन नेहा के पापा ने साफ कहा, हमारे घर में ऐसा कोई नियम नहीं कि बेटी बोल नहीं सकती। जब दहेज की बात आई तो प्रिया के घर वालों ने गर्व से कहा कि उसके मामा ने 2 रेशम की रजाइयां तैयार करवाई हैं, जो उनके अपने रेशम के कीड़ों से बनी हैं और शहर में कहीं नहीं मिलेंगी। प्रिया के प्रेग्नेंट होने की वजह से नेहा के घर वालों ने सारी शर्तें मान ली। नया फ्लैट अभी तैयार नहीं था, इसलिए भाई और भाभी ने नेहा और उसके मम्मी पापा के घर में ही रहना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद मम्मी पापा बिजनेस के सिलसिले में बाहर चले गए और घर में सिर्फ नेहा, उसका भाई और भाभी रह गए। एक दिन ऑफिस में काम करते हुए नेहा को भाभी का फोन आया, मुझे भूख लगी है, शहर की उस फेमस स्वीट्स शॉप से मेरे लिए मिठाई लेकर आओ। नेहा ने कहा, मैं ऑफिस में हूँ और वो दुकान यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। फिर भी वह मिठाई लेकर घर पहुंची, लेकिन आते ही भाभी बोली, अब मुझे रात का खाना भी चाहिए, जाकर मेरे लिए बना दो। इस बार नेहा का सब्र टूट गया। उसने साफ कह दिया, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। बस फिर क्या था, भाभी ने तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया। भाई को बुलाकर रोने लगी कि अभी से उसके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, आगे क्या होगा। और भाई ने बिना कुछ समझे अपनी ही बहन को भाभी से माफी मांगने के लिए कह दिया। तभी नेहा को आखिरकार सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।